नमस्कार, मैं सन्नी महतो। जिस मतदाता सूची का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में फैसला पर टिका है, उस मतदाता सूची के आधार पर बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसा नहीं है कि एसआईआर के आधार पर सारे सूची बन जाने के बाद सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, बल्कि कई सवाल तो नए तरीके से उठ रहे हैं, जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है और जवाब दिए बगैर उन सब सवालों को समाप्त मान लिया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग एसआईआर का जश्न मना रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और बिहार के एसआईआर को देश के लिए प्रेरणा कह रहे हैं। लेकिन इन सवालों का क्या जो कोर्ट के सामने है, जो अंतिम सूची जारी किए गए हैं, उसे लेकर उठाए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के बारे में सुन के लगा जैसे ललित निबंध के प्रतीक योग्यता चला रही है, जिसमें तारीफे के पुल बांधे चल रही है। ने हमें यह भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बताया कि 1 सितंबर की शाम तक 16,93,000 लोगों ने आवेदन दिया था नए वोटर बनने का। और अब चुनाव आयोग हमें बता रहा है कि 21,53,000 लोगों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए। ये क्या गड़बड़ झाला है? आवेदन किया 16,93,000 ने, स्वीकार हुआ 21,53,000 का। ये 4,60,000 वोटर कहां से जुड़ गए? मुझे कोई ऐतराज नहीं है नए वोटर जुड़ने पे, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना। दूसरा सवाल ये बनता है कि ये जो नाम डिलीट हुए, 3,66,000 जो नाम कटे हैं, उनमें से कितने नाम इस आधार पर कटे हैं कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे? या यूं कहिए, ये पूछना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आधार को न स्वीकार करता तो ऐसे कितने लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से और कट सकता था। लेकिन हमने कुछ मुख्य रिपोर्ट के सहारे आपको बताने का प्रयास किया है कि अभी भी एसआईआर को सूची को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव के इन सवालों से देश की जनता अनजान रह जाती है। मतदाता की संख्या आबादी के अनुपात में देखी जानी चाहिए। लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने यह मांग की थी कि मतदाता सूची में काफी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता यह है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। योगेंद्र के कहना बिहार के आबादी के अनुसार कम से कम वोटर की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के अंतिम सूची में 80 लाख वोटर कम है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। 80 लाख वोटर कहां चले गए? क्यों मतदाता सूची में उन्हें जगह नहीं मिली? हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतनी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से
योगेंद्र यादव के यह लेख आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। हिंदी की अखबारों में ऐसी तो बहस भी नहीं होती। 80 लाख वोटर कम है, इस पर कोई बात नहीं। 1,30,00,000 से अधिक वोटर के प्रति संदिग्ध है, इस पर कोई जवाब नहीं। जश्न मनाया जा रहा है कि SIR पूरा हो गया। जब ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है, जो अंतिम सूची आई है उसे 24,000 वोटर की एंट्री में जिप्सिम के है, यानी अ-ब-स-य-र-ल-व कुछ भी लिखा हुआ है। नाम की जगह स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर के लिस्ट की श्रेणी में है। पता ही नहीं चलता 2 लाख वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। यह मकान का सही नंबर नहीं, या योगेंद्र ने अपने लेख में बताया। देखा जाए बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पत्तों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पत्ते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव को कहना है, क्या इस तरह के सूची को आप आदर्श सूची कह सकते हैं? योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तरीके से लिस्ट को अध्ययन में लिखा है कि इस हाल में इस सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की सवाल संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर कलिस्क्यू के कलेक्टर कार और विष्णु नारायण ने अपने जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का मतदाता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल की जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहारी के विपरा में एक ही पते पर 519 मतदाताओं को पकड़ा, लेकिन फाइनल लिस्ट आई तो उस जगह अभी भी 505 मतदाता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि उसकी आयोग और कर्मचारियों ने असल में घर घर जाके मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी चोरियां देखने को नहीं मिलती। अंतिम सूची में 1,32,00,000 वोटर की पते संदिग्ध है। यह कोई मामूली संख्या नहीं होती। रिपोर्टर्स कलेक्टिव इस पते को काल्पनिक बता रहे हैं। यह तो सरासर घोटाले के समान है। इस सवाल के उठने पर आयोग को बताना चाहिए कि यह पता काल्पनिक नहीं है। इसके रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वे पते नहीं है जिन्हें चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जो बेघर है, पंजीकृत पत्ते पर नहीं रहती है। अलग अलग परिवारों, जातियों, समुदाय के लोगों को गलत तरीके से मनगढ़ंत तरीकों से एक आयोग को बताना चाहिए कि कोई पता काल्पनिक नहीं है। इसके रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वे पत्ते नहीं है जिन्हें चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जो बेघर या पंजीकृत पत्ते पर नहीं रहते। ये वे मामले जहां अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदाय के लोग को अलग अलग तरीके से मनगढ़ंत तरीकों से एक साथ रजिस्टर कर दिया गया है। क्या यह इतनी छोटी बात है जिसका जवाब न दिया जाए? इस तरह के गलतियों के साथ बिहार में मतदान होने जा रहा है। आयोग के अपने ही तारीफ में जुटा है, पत्रकारों के दावों में भ्रमण बताने लगता है कि फायदे से आयोग के हर दो चीजें सामने आती है। एक तो ये उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट मौजूद है और उनके पास साथ ही ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि बिहार SIR वाले मैटर में अभी तक हमें इस तरह का कोई डेटा नहीं है। हमारे पास जो आया है कुछ फिगर्स आए हैं और वोटर लिस्ट में जो लोगों को जिनका नाम उसमें आ गया है वो डेटा आया है। तो अब ये डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये डेटा इससे ये समझ आता है कि आखिर जो पूरा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें कितने लोगों को ऐड, डिलीट और किस बेसिस पे शायद किया गया और साथ ही पॉपुलेशन, जेंडर, ये सारी चीजें भी सामने आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार SIR के मैटर में ये चीज क्यों नहीं की? और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगी कि ये तो सोफिस्टिकेटेड डेटा जो है, इसके अलावा उन्होंने
उन्हें और भी डेटा शेयर करना चाहिए जिसमें वो नाम दे वोटर्स का जिनका नाम डिलीट हुआ है और किस कारणवश डिलीट हुआ है। अगर आपको याद हो तो सीसी ने, ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहा कि कई सारे वोटर्स का नाम इसलिए भी डिलीट हुआ है क्योंकि वो फॉरेन नेशनल थे। तो ये जो डेटा क्रंचिंग का जो मैटर होता है वो बहुत ही अहम होता है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि किन लोगों का नाम किस लिए कटा, और साथ ही हम जैसे जर्नलिस्ट जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हैं वो भी डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सबका जो डेटा क्रंचिंग मैच करे वो जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन हमें इस तरह का डेटा प्रोवाइड करे ताकि किसी तरह के भी सवाल ना उठे और साथ ही उसको वेरीफाई करना भी आसान हो। क्षेत्र में ऐसी सूचित प्रकाशित करनी चाहिए कि वो मकान कौन कौन से है जहां 10 से 500 वोटर रहते हैं, ताकि प्रत्याशी उन घरों में जल्दी पहुंच जाए जहां 500 वोटर रहते हैं। इससे नागरिकों को भी फायदा होता। मतदान से एक दिन पहले इन घरों की निगरानी की जा सकती कि यहाँ कुछ बटने तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मजाक चल रहा है। ऐसी गलतियां पकड़ी जा रही है। फिर से चुनाव आयोग बूथों की संख्या, बीएलओ की संख्या बताने लग जाते ताकि लगे कि जवाब दिया जा रहा है। जवाब में भयंकर बातें कही जा रही है। हम उन रिपोर्ट की संकलन आपको बता रहे हैं जो एसआईआर के अंतिम सूची में आने के बाद छपी है। पूनम अग्रवाल की मांग, चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर का आंकड़ा इस तरह से भी देना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी में जब आयोग के पास सारे आंकड़े हैं तो उन्हें क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? समरी रिवीजन के आंकड़े भी तो इसी तरह से दिए गए, तो एसआईआर के आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आयोग के गलतियों को पकड़ना आसान हो रहा है? दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट मौजूद है और उनके पास साथ ही ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि बिहार एसआईआर वाले मैटर में अभी तक हमें इस तरह का कोई डेटा नहीं है। हमारे पास जो आया है कुछ फिगर्स आए हैं और वोटर लिस्ट में जो लोगों को जिनका नाम उसमें आ गया है वो डेटा आया है। तो अब ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेटा इससे ये समझ आता है कि आखिर जो पूरा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें कितने लोगों को ऐड, डिलीट और किस बेसिस पे शायद किया गया और साथ ही पॉपुलेशन, जेंडर, ये सारी चीजें भी सामने आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार एसआईआर के मैटर में ये चीज क्यों नहीं की? और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगी कि ये तो सोफिस्टिकेटेड डेटा जो है, इसके अलावा उन्हें और भी डेटा शेयर करना चाहिए जिसमें वो नाम दे वोटर्स का जिनका नाम डिलीट हुआ है और किस कारणवश डिलीट हुआ है। अगर आपको याद हो तो सीसी ने, ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहा कि कई सारे वोटर्स का नाम इसलिए भी डिलीट हुआ है क्योंकि वो फॉरेन नेशनल थे। तो ये जो डेटा क्रंचिंग का जो मैटर होता है वो बहुत ही अहम होता है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि किन लोगों का नाम किस लिए कटा, और साथ ही हम जैसे जर्नलिस्ट जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हैं वो भी डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सबका जो डेटा क्रंचिंग मैच करे वो जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन हमें इस तरह का डेटा प्रोवाइड करे ताकि किसी तरह के भी सवाल ना उठे और साथ ही उसको वेरीफाई करना भी आसान हो। योगेंद्र यादव ने एक सवाल किया है, एसआईआर की अंतिम सूची में 65 लाख से कम नाम काटे गए, यह कोई खुश होने वाला बात नहीं है। अनुमान तो 2 करोड़ की नाम कट जाने का था, इसलिए नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो गया। कोर्ट की निगरानी के कारण आयोग को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। क्या यह अच्छा नहीं होता कि कोर्ट ही चुनाव के ऐलान से पहले इस पर अंतिम फैसला सुना देता? यह सवाल चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पर एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन की इस सुनवाई के दौरान जो है वो कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी इस प्रक्रिया को भी जरूरत पड़ने पर वैध या अवैध करार दे सकते हैं। अभी चूंकि सुनवाई सब जुडिस है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मिल चुकी है जो बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई है? मुख्य चुनाव आयोग जिस एसआईआर के बड़ाई करने में लगे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चला रही सुनवाई का क्या भविष्य होगा? कोर्ट इस भीड़ में एसआईआर को अवैध घोषित कर सकता है। नमस्कार, मैं सन्नी महतो।